अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल इनर जॉइन ऑपरेशन को स्टडी करेंगे। तो हमारी वेबसाइट learngodweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है एसक्यूएल इनर जॉइन ऑपरेशन विद एग्जांपल। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को एक छोटा सा मैसेज, स्टे होम, सेव लाइव्स, हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस। आज की इस वीडियो में हम इनर जॉइन को स्टडी करेंगे। तो इनर जॉइन बेसिकली कैसे काम करता है आज मैं आपको ये बताऊंगा और साथ ही साथ इसकी क्यूरी लिख के आपको लोकल माई एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा। तो हमारे पास जो ये पोस्ट है इसके अंदर आपको एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की गई है कि फर्ज करें आपके पास दो टेबल हों, टेबल ए, टेबल बी। उन दोनों का जो मैचिंग एरिया है वो बेसिकली इनर जॉइन है। इसके नाम से जाहिर है कि दोनों टेबल का जो कॉमन पोर्शन है उसको गेट करना हो तो हम इनर जॉइन इस्तेमाल करते हैं। इसको समझाने के लिए आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बना के समझाई गई है कि एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट अगर दो आपके पास टेबल है तो इन दोनों टेबल में आप इनर जॉइन लगा के कॉमन पोर्शन का डाटा गेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं अपने लोकल MySQL सर्वर पे। तो हमारा टेस्ट डेटाबेस था, इसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं एम्प्लॉयज का। हम सेम टेबल नेम लेके चलते हैं और दूसरा टेबल नेम है हमारे पास डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयज के टेबल में एम्प्लॉयज आईडी, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट और डिपार्टमेंट आईडी, ये चार इसकी फील्ड्स हैं। हम चारों इसको उठा लेता हूं मैं और यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। ये टेबल क्रिएशन हमने पिछली वीडियो में देखी थी। एम्प्लॉय नेम, उसके बाद हमारे पास था हायर डेट और डीईपी, डिपार्टमेंट आईडी, डीईपीटी डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी इंट होगी और ये नल भी हो सकती है, अगर एम्प्टी पास होगा तो नल। हायर डेट यह डेट ही है। एम्प्लॉय नेम ये वार्चर है, 32 बिट हम रख लेते हैं और ये हम टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं। इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं, प्राइमरी की कर लेते हैं आईडी को और ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया एम्प्लॉयज के नाम से। दूसरा टेबल जो सा है वो है हमारा डिपार्टमेंट के नाम से, जिसके अंदर सिंपल डिपार्टमेंट का डाटा पड़ा हुआ है। एक हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं और डिपार्टमेंट, इसमें हमारे पास डीईपीटी आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। नेम को हम वार्चर 32 बिट कर लेते हैं और 32 बाइट के साथ हमारे पास नेम आ गया और आईडी को मैंने ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की कर दिया। ये भी टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूं। अब इसमें कुछ डमी एंट्रीज कर लेते हैं। एसक्यूएल इंसर्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो आईडी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्यूरीज में टर्मिनेट करके रिपीट कर लेता हूँ। अब यहाँ से हम डाटा उठा लेते हैं। कस्टमर सर्विस, आप कोई भी डाटा डाल सकते हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट का आपस में ताल्लुक है। तो जो दो टेबल्स आपस में कोई ना कोई रिलेशन रखते होंगे उन्हीं दो टेबल्स का हम डाटा गेट करेंगे।
तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया इसमें कुछ डाटा। तो डिपार्टमेंट के अंदर ये कुछ डिपार्टमेंट नेम आ गए। एक डिपार्टमेंट तो हम डालना भूल ही गए, वो मैं डाल देता हूँ इसे कॉपी करके, और वो है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब एम्प्लॉय का कुछ डाटा एंटर कर लेते हैं। SQL इंसर्ट, इसमें एम्प्लॉय आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, नो नीड। Z हायर डेट कर देते हैं 2017 0404, और डिपार्टमेंट आईडी कर देते हैं लास्ट 6 जो हमने बनाई थी। मैंने एक और टैब में खोल ली है, लास्ट आईडी 6, आईटी की 6 थी। इसे मैं गो कर देता हूँ, ब्राउज। ये एक हमारे पास रिकॉर्ड बन गया, इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ। अब कॉपी बना के हम कुछ डाटा और पेस्ट कर देते हैं। इसकी डेट कोई सी भी उठा लेते हैं रैंडम, और इसका डिपार्टमेंट भी हम कोई सा ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ अब, और 2 नाम और यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप इसमें कोई भी नेम, कोई भी किसी भी किस्म का आपका स्ट्रक्चर हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 2 डेट जो सी है वो मैं इसमें 2018 की कर देता हूँ, और इसमें 2019 की कर देता हूँ, और इसको गो कर देते हैं। तो ये मज़ीद हमारे पास 4 रिकॉर्ड ऐड हो गए। अब ज्वाइन लगेगा कैसे? अब हम ज्वाइन की क्यूरी समझने की कोशिश करते हैं। ज्वाइन सिंपल है, आपने 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो उसका सिंटैक्स क्या है? वो सिंटैक्स है सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन। ऑन का इसमें जो कीवर्ड है ये इस्तेमाल होता है कि उन दोनों टेबल्स में आपस में रिलेशन क्या है, और उसके बाद अगर आपने कोई और उसके अंदर ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इनलाइन एडिटिंग में चलते हैं। यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसको मैं कर देता हूँ एज ए, इसको मैं एलियस, इसको एलियस बोलते हैं कि मैंने एम्प्लॉयज जो सा है ये टेबल नेम एक बड़ा टेबल नेम था, अब इसको मैंने ए बोल दिया, तो मैं इस एम्प्लॉयज के बजाय अब यूज करूंगा ए। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन हम करने जा रहे हैं इसको डिपार्टमेंट के साथ एज बी ऑन। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में जो रिलेशन है वो है डिपार्टमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयज किस डिपार्टमेंट में फॉल करते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन एरिया है वो है डिपार्टमेंट। तो ए डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू बी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अगर मैं इसमें स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि मैं किस डेटाबेस से कॉलम नेम उठा रहा हूं, तो एम्बिग्विटी के चांसेस होते हैं। अभी ये दोनों कॉलम दोनों में सेम है। हो सकता है आपके पास जब बड़ा स्ट्रक्चर हो, बड़े टेबल हो, तो मल्टीपल कॉलम आपस में मैच कर सकते हैं। तो उस एम्बिग्विटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिसाइजली डेटाबेस को ये बताते हैं कि आप इस डेटा से डाटा को गेट करो, यानी इस टेबल के इस कॉलम को दूसरे किस टेबल के किस कॉलम के साथ मैच करना। तो इस तरह हम इसको लेके चलते हैं।
आगे आप वेयर की कोई भी कंडीशन पास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसे मैं गो करता हूँ तो ये हमारे पास क्यूरी रन हुई, जिसमें उसने मुझे क्या किया, उसने डिपार्टमेंट आईडी के अगेंस्ट डिपार्टमेंट नेम भी रिटर्न कर दिए। अब इसमें हम क्यूरी लगा सकते हैं वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1। और इसमें एक और अच्छी चीज आपको मैं बताता चलूं, स्टैटिक जोन्स है। आप मिसाल के तौर पे अगर चाहते हैं कि पहले टेबल के आपको सारे डाटा की वैल्यू मिल जाए, पूरे टेबल की वैल्यूज मिल जाए, तो ए डॉट स्टैटिक कर लें, कोमा। अगर आप चाहते हैं कि जो सेकंड टेबल है उसकी कुछ कॉलम्स आपको मिले, एब्सोल्यूट क्यूरी लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसको बी डॉट इस तरह लिख सकते हैं। यानी जो जो आपको कॉलम चाहिए ए का, वो आप ए डॉट कॉलम नेम कोमा बी डॉट कॉलम नेम इस तरह डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। और इनके भी एलियस आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको लिख सकता हूँ डी नेम, डी एन कर देता हूँ। तो अब जो मेरे पास डाटा रिटर्न होगा डिपार्टमेंट नेम का, वो होगा डी एन के अंदर। यहाँ पे ए के अंदर हम कर लेते हैं एम्पाईडी, और इसके अंदर हम कर लेते हैं एम्प नेम, और इसके अंदर हायर डेट, ए डॉट हायर डेट, और यहां से हम नेम को गेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आना चाहिए जो डाटा, वो आना चाहिए 1 Z 2017-4-4, और डिपार्टमेंट नेम आना चाहिए आईटी। इसको रन करते तो आपके पास वही डाटा आया जिस तरह मैंने आपको बताया था। एम्प्लॉय नेम Z ID 1 2017-4-4 और DN, ये हमने जो एलियस क्रिएट किया था डिपार्टमेंट नेम का, वो आया हमारे पास आईडी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।